कल के लेक्चर के बाद अब नया लेक्चर इसके बाद। हेलो एवरीवन, खासकर मेरा कैमरामैन। ओके, तो आज उसके बाद न्यू लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे कल तक मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में बताया कि रिप्रोडक्शन जो था वो कितने टाइप का होता है, और फाइनली अब आपको जो है नई टर्म से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। पहली बात देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और नाम भी हैं, पहले वो लिख लेते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नोन एज एम्फीगोनी। इसे हम एम्फीगोनी भी कहते हैं, एम्फीगोनी, और एम्फीमिक्सिस, MIXIS, और सिंजेनेसिस। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमारे पास जो है 3 डिफरेंट टर्म्स आ जाती है, एम्फीगोनी और एम्फीमिक्सिस और सिंजेनेसिस भी कहते हैं। सो ये अगर ये 3 टर्म्स भी आएंगे, इट मीन्स क्या है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है। लाइक मैंने आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे एपोमिक्सिस, अगर एपोमिक्सिस की बात की जाए तो वो किसके बारे में आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आती है। लेकिन एम्फीगोनी किसके बारे में आती है, दैट इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें एक टर्म का यूज होता है, दैट इज यहाँ पे एक टर्म का यूज होता है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हम टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो 2 टाइप की होती है, 2 टाइप्स हैं इसकी, 2 टाइप्स। पहली टाइप आ जाती है, उसे हम बोलते हैं सिंगैमी, SYNGAMY, सिंगैमी। उसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे 2 टाइप्स आई, तो हम एक एक करके इनको सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंगैमी। ओके, सिंगैमी टर्म जो होती है, ये किसके बारे में है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। व्हाट इज सिंगैमी एक टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो रहा है, परमानेंट फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। सो सिंगैमी में क्या होता है, परमानेंट फ्यूजन होती है ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट। वो टाइप की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें परमानेंट फ्यूजन हो रहा है किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सिंगैमी। ठीक है, वैसे ही सिंगैमी की बात करें तो सिंगैमी की अगर डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करते हैं, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लाइक आइसोगैमी, होलोगैमी, एनाइसोगैमी, एंडोगैमी, एक्सोगैमी। तो ये कुछ टाइप्स आ गई इसकी, सिंगैमी की आगे कुछ टाइप्स आ गई। ठीक है, हम इन सभी को एक एक करके डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा है नहीं। सो थोड़ी बहुत फिर भी मैं आपको इस बारे में बता देता हूँ। जैसे नाम बता रहा है एंडोगैमी का मतलब क्या हो रहा है कि गैमीट्स जो है वो एक ही सिंगल पेरेंट की बॉडी के अंदर बन रहे हैं। ओके, सो एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं बात एंडोगैमी की, बात करते हैं एंडोगैमी का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर ही गैमीट्स बन रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं सिंगल बॉडी है। जब सिंगल बॉडी के अंदर गैमीट्स बन रहे हैं और फ्यूजन हो रही है, हम बोलते हैं एंडोगैमी। ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ सिंगैमी, गैमीट्स आर फॉर्म्ड inside the body of an organism। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही गैमेट्स बन रहे हैं। एग्जांपल आ जाती है इसमें टीनिया सोलियम और टेप वॉर्म। इसीलिए आप सिंगैमी को और सिंपल एंडोगैमी को सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो एक ही बॉडी के अंदर हो रही है और उनकी फ्यूजन भी वहीं पे हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास एक्सोगैमी का मतलब क्या हो गया, अब गैमेट्स जो है वो आउटसाइड द बॉडी पे फ्यूज हो रहे हैं, और आउटसाइड द बॉडी फ्यूज हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि 2 डिफरेंट गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो
एक्सोगेमी जो होती है इट्स जस्ट जैसे आपने बताया कि एंडोगेमी सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सोगेमी इज अ टाइप ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस fertilization. Gametes are produced by parents. Gametes are produced by parents, produced by different parents outside the body, outside the body, जहाँ बाद में उनकी फ्यूजन होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आई थी इसमें हमारे जितने भी एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस आ गए, ठीक है। अब रेप्टाइल्स, वर्टिब्रेट्स, सारे जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सारे के सारे, ठीक है। ओके, थर्ड टाइप आती है हमारे पास होलोगैमी। थर्ड टाइप आती है होलोगैमी। होलोगैमी क्या है, इसमें एक इंडिविजुअल ही खुद ही बिहेव करता है एज गैमेट की तरह, ठीक है। आप सिंपल बोल सकते हो होलोगैमी एक टाइप की ऐसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें पेरेंट्स ही बिहेव करते हैं एज गैमेट्स, पेरेंट ही आपस में फ्यूज करते हैं और फाइनली उनकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखो इन दिस टाइप पेरेंट body fuses, one body itself behaves as gamete or simple parent two different parent bodies itself behave as gamete and fuses, उसे हम कहते हैं होलोगैमी। एग्जांपल यीस्ट, दो यीस्ट क्या करेंगे आपस में फ्यूज करके फाइनली जो एक नए ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेंगे, उसे हम बोलते हैं होलोगैमी। ज़्यादा बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो आइसोगैमी एंड आइसोगैमी जो है वो आपको मैंने कल भी बताया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सिंगैमी नहीं होगी, तो क्वेश्चन उठता है व्हाट हैपेंस इफ सिंगैमी विल नॉट अकर, व्हाट हैपेंस इफ सिंगैमी will not occur, क्या होगा अगर सिंगैमी नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास लाइक एग्जांपल सम ऑर्गेनिजम्स लाइक रोटीफर्स हो गए, हनी बीज हो गए, कुछ बर्ड्स हो गए, टर्की, इनमें सिंगैमी नहीं होती है। सिंगैमी नहीं होती तो क्या होता है, डायरेक्टली इनकी जो फीमेल है वो ओवम को प्रोड्यूस करती है, और ओवम जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्रोसेस इसमें फीमेल जो हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवम को सिर्फ एम्ब्रियो में कन्वर्ट करा रही है, उसे हम बोलते हैं क्या, पार्थेनोजेनेसिस। तो मतलब क्या होगा, जिन ऑर्गेनिज्म में सिंगैमी नहीं होती है उनमें क्या होता है, उनमें पार्थेनोजेनेसिस होती है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन उनकी डायरेक्ट क्या है, डेवलपमेंट हो रही है। ओके, तो इस तरह से हमारा सिंगैमी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्जुगेशन। सो कभी कभी हंसते भी रहना चाहिए आपको, जैसे कि मेरा कैमरामैन मुझे हंसा रहा है, आप भी हंस सकते हो मेरे साथ इफ यू वांट। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कॉन्जुगेशन। जैसे सिंगैमी के बारे में बताया वैसे ही कॉन्जुगेशन के बारे में बताता हूँ। कॉन्जुगेशन क्या, I told you about सिंगैमी that there is a permanent fusion of the male and female gamete, ठीक है। But in case of conjugation there is temporary union between the two parent bodies. जब temporary union हो रहा है, there is temporary union between the two parent bodies, two parents or two organisms,
टेम्परेरी यूनियन के बाद वो अपना मेल प्रो न्यूक्लियर एक्सचेंज करते हैं और सिन कैरियन की फॉर्मेशन करवाते हैं, इन विच दे एक्सचेंज मेल प्रो न्यूक्लियाई and forms syn carrion, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन मेनली होती है किसमें होती है, बैक्टीरिया में होती है, पैरामीशियम, etc, ठीक है। इन सब में क्या होती है, इन सब में कॉन्जुगेशन होती है। ओके, तो इस तरह से जो है हमारे दो टॉपिक कंप्लीट हुए। एक टॉपिक मेनली देखा जाए टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन जो है सिंगैमियन कॉन्जुगेशन कंप्लीट हुआ। इसे रिवाइज करें, अगर आपको समझ आई है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। मोर ओवर अगर इसके बारे में आपको नोट्स के बारे में चाहिए होगा तो इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो होगी आपको चैनल के नीचे दी जाएगी, ठीक है, विद नंबर्स। ओके।